ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन गिवन है, ये एक्स स्क्वायर है, डिग्री 2 है न्यूमरेटर में, ये एक्स है, डिग्री 1 है। अब 1 और 2 को जब देखेंगे तो डिनोमिनेटर में डिग्री स्मॉलर है। ये जो आपके पास चीज़ है, तो ये फ्रैक्शन है स्टूडेंट, कौन सा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है ये? इम्प्रॉपर। तो सबसे पहला काम है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे आप। ये हमने लिया पेन और ये हमने की डिवीजन। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसे डिवाइड करेंगे आप x माइनस 2 से। ये एक्स स्क्वायर है, ये x है, x से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये आप इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पॉजिटिव है नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव है पॉजिटिव कर दिया। 3x 2x 5x और ये प्लस 4। अब ये 5x है और ये सिर्फ x है, प्लस 5, तो ये जाएगा 5x और 2 5 10 माइनस 10। सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप इसे, ये नेगेटिव हो गया और ये बिलाल ने अभी ज्वाइन किया क्लास है, बिलाल, और ये पॉजिटिव हो गया। तो ये प्लस 5 नेगेटिव 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 और 10 14। ये देखो किस तरह हुआ, ये रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट है आपके पास, ये डिवाइजर है। देखें ये जो आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था डिवाइड करने के बाद, ये आपने लिखा रिमाइंडर, ये x प्लस 5 जो है ये क्वोशिएंट है, 14 रिमाइंडर है, और ये आपके पास क्या है? डिवाइजर। तो जब एक फ्रैक्शन आपके पास इम्प्रॉपर होती है तो जब आप उसे डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो यूँ लिखते हैं उसे आप क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। आप यहाँ एलसीएम ले लें तो ये फ्रैक्शन लेफ्ट साइड राइट साइड आपकी बराबर होगी। ये काम कई दफ़ा आया है। अब देखें आपके पास जो टर्म्स है क्या वो इंटीग्रेट हो सकते हैं? हाँ, तीनों हो जाएंगे। फर्स्ट टर्म और ये है सेकंड टर्म, ये है फर्स्ट टर्म और ये है थर्ड टर्म। तीनों के लिए फार्मूला अवेलेबल है और इनके दरमियान जो साइन है वो प्लस का है। ये साइन जो है ये पॉजिटिव है। अब फर्स्ट टर्म को आपने कैसे इंटीग्रेट किया? पावर रूल से, एक्शन से, तो पावर में 1 ऐड किया आपने, उसी से डिवाइड कर दिया। सेकंड क्या है? 1
जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे हो जाएगा 5x, और यहाँ क्या x माइनस टू ये फंक्शन है, x माइनस टू का डेरिवेटिव होगा 1, ऊपर मौजूद है 14 कोफिशिएंट में आएगा, ये रखा है कोफिशिएंट में, और लास्ट टर्म के लिए हो गया ये ln x माइनस टू प्लस सी। क्लास 7 इज डन जी। सर आपसे क्वेश्चन ये था कि इसके अंदर हमारे पास कोटेन वाला ही मेथड है और कोई दूसरा मेथड नहीं है इसका? कौन सा वाला मेथड? नहीं सर, कोई मतलब दूसरा मेथड? नहीं, इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन ही है, और कोई दूसरा मेथड है नहीं। इस पे अगर देखा जाए, अब मैं देखता हूँ मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है इसके न्यूमरेटर में, जो एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर 3x प्लस 4। नहीं सर, फिर नहीं है, ठीक है। आपने जो कुछ भी पढ़ा, आपने क्या क्या पढ़ा? अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही होती तो कोई दूसरा मेथड था इसका? अगर होती ना तो एक ऑप्शन ये था कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के फैक्टर सेम आके कैंसिल हो जाते। ओके सर। मे बी सम क्वेश्चंस इस तरह से हो कि उनके फैक्टर सेम हो जाए, ठीक है ना, तो फिर वो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो नहीं होगा फैक्टर सेम, हमारा डिवीजन में खुद ही नजर आ जाता आपको। अगर एक फैक्टर होता है x माइनस टू इसके लिए, तो रिमाइंडर क्या आता आपका? 0 आता ना? यस सर। रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, फैक्टर तो सेम नहीं होगा, ठीक है। तो इम्प्रॉपर में तो रिमाइंडर 0 नहीं आता, फ्रैक्शन में तो बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है इसका सिर्फ एक यही ऑप्शन है। ओके सर। 8 ये है। सबसे पहले आपका फ्रैक्शन गिवन है, आप फ्रैक्शन देख लें। फ्रैक्शंस किस तरह की हैं? ये एक्स क्यूब है, पावर 3 है, और ये एक्स स्क्वायर है। तो ये न्यूमरेटर में पावर डिग्री ज़्यादा है और डिनोमिनेटर में कम है, तो ये इम्प्रॉपर है। तो इसे भी आप प्रॉपर बनाएंगे डिवाइड करके। ये जब आपने डिवाइड किया होगा ना, बार बार हम डिवीजन में जाएंगे नहीं, हमने कई बार देख लिया। ये डिवीजन में ये हमें कोशेंट मिलेगा, ये रिमाइंडर मिलेगा, और ये डिवाइजर मिलेगा। तो ये हमने इसको, और ये जो फ्रैक्शन आ रही है सेकेंड टर्म में, ये प्रॉपर है, ठीक है। तो कौन सी चीज क्या है दोबारा लिख देते हैं। ये आपके पास कोशेंट है, ये रिमाइंडर है, और ये डिवाइजर है। बायएक्चुअल डिवीजन ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो ये मिल गया आपको। अब फर्स्ट टर्म ये है, इंटीग्रेट हो सकती है, फॉर्मूला अवेलेबल है कि हमने इंटीग्रेट कर दिया एक्स स्क्वायर बाई 2। सेकेंड टर्म पॉसिबल है 4x। ये थर्ड टर्म, इस पे कौन सा रूल है, क्या है? इस पे सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन है। रुक गए यहाँ पे, से कह दिया I2, I1 कह दें, I2 कह दें, जो भी दिल करे नाम दे दें इसका, और फिर इसे अलग से इंटीग्रेट करना है आपने। ये I2 है आपका, तो ये जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है ये क्या है? क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, लेकिन ये रिड्यूसिबल है। रिड्यूसिबल का मतलब है इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। किस में चेंज हो जाएगी? लीनियर में। तो मिडिल टर्म आप इसकी ब्रेक करके फैक्टर बनाएंगे, तो इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, x प्लस 2 और x प्लस 1। तो ये आपने देखा कौन सा केस है पार्शियल फ्रैक्शन में, अगर आप रिजॉल्व करें, केस 1 है।
जिसमें डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं वो लीनियर और डिस्टिंक्ट है, वो फैक्टर लीनियर और नॉन रिपीटेड है। तो इस सिचुएशन में ये जो फ्रैक्शन है आपकी I2, ये I2 आपके पास ये इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर, और इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें या ये एलसीएम ले लें, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो x प्लस 1 a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 b के साथ, और ये x प्लस 1 x प्लस 2 और ये x प्लस 1 x प्लस 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या चीज़ बचेगी, ax प्लस 1 bx प्लस 2 इज इक्वल टू 12x प्लस 11। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये काम हमने बहुत किया, दोबारा हो गया ये। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये मैंने स्क्रीन क्लियर कर दी है, ये हम आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर है x प्लस 2, तो फर्स्ट फैक्टर हमने x प्लस 2 को 0 के इक्वल लिया, जब आपने x प्लस 2 को 0 के इक्वल लिया x की वैल्यू आ गई -2, 1 में पुट करेंगे। a था x प्लस 1, ये -2 वैल्यू आ गई। b के लिए x प्लस 2 कोफिशिएंट था, ये x प्लस 2 0 के बराबर है। राइट पे आ गया 12x प्लस 11, -2 प्लस 1 -1, -24 प्लस 11 13, नेगेटिव से नेगेटिव ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 13। अब जाएंगे आप दूसरे फैक्टर पे, x प्लस 1 0, तो x की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। ये पुट कर दिया -1, ये आ गया आपके पास -1। सॉल्व किया, b की वैल्यू आ गई -11, और a की वैल्यू 13, b -11। तो ये जो था आपका फ्रैक्शन, इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया था, तो a अननोन था, अब a की वैल्यू आ गई 13, b अननोन था, b की वैल्यू आ गई -1। अब दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे। x प्लस 2 फंक्शन है, डेरिवेटिव 1 मौजूद है, 13 कोफिशिएंट होगा, आंसर हो जाएगा 13 ln x प्लस 2, और दूसरी टर्म में आंसर हो जाएगा इंटीग्रेशन में नेगेटिव ln x प्लस 1। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर क्या वर्किंग हो रही है। बिल्कुल उसी तरह से है, 13 कोफिशिएंट में आ गया ln x प्लस 2 माइनस ln x प्लस 1। अब इसे कहाँ पुट करना है, I2 की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ I2 बनाई थी आपने, ये x स्क्वायर ओवर 2 ऑलरेडी है, -4 ओवर 2 ऑलरेडी, ये I2 की वैल्यू है 13 ln x प्लस 2 माइनस ln x प्लस 1 प्लस c। सो क्लास दिस क्वेश्चन इज डन फ्रॉम माय साइड। आप पहले, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। असरन कह रहे क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये पूरी एक्सरसाइज इसी तरह से बट्स वो
केसेस चेंज होंगी कि केस 1 अभी चल रहा है, मैंने आपको कहा था शुरू के 11 से 12 क्वेश्चन में केस 1 है, उसके बाद जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें केस 2, केस 3 और केस 4 देखेंगे। लेकिन तब भी 90% मेथड आपका यही रहेगा, सिर्फ फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने की टेक्निक डिफरेंट होगी। अब ये देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आ चुका है, ठीक है, थोड़ी सी लॉजिक है इसमें समझने की, है आसान। केस 1 है तो ये देखें, न्यूमरेटर में x है, डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर में डिग्री क्या 4 है, तो बच्चा कहे 2 नहीं, 2 नहीं है, ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी तो फाइनल पावर 4 हो जाएगी, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन प्रॉपर है। जब ये फ्रैक्शन प्रॉपर हो गया तो दूसरा स्टेप ये होता है कि दूसरे स्टेप में हम ये करते हैं, दूसरे उसमें हम करते हैं कि ये केस कौन सा है, ये केस 1 है, केस 2 है, ये केस 1 है। लेकिन केस 1 में तो डिनोमिनेटर लीनियर और नॉन रिपीटेड होना चाहिए, ये तो क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये रिड्यूसिबल है। लीनियर में ये कैसे रिड्यूसिबल है, दोनों ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को यू सपोज कर लो, सब्स्टिट्यूट फंक्शन बना लो। अब यू स्क्वायर क्यों, क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव 2x मौजूद है, तो एक्स स्क्वायर को हमने यू लिया, डेरिवेटिव आ गया 2x dx इज इक्वल टू डी यू। अब ये जो 2x dx था, इसकी जगह du आ गया, और डिनोमिनेटर में ये आ गया 1 प्लस एक्स और 3 प्लस एक्स। देख लीजिए ये कैसे केस 1 बना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 भी इसी तरह था कि वो साइन और कॉस आ रहे थे, सब्स्टिट्यूट फंक्शन बना लिया था। क्वेश्चन 5, 6, 9 हाईली इंपॉर्टेंट है। अब इसे, ये फ्रैक्शन है, इसे आपने रिजॉल्व कर लिया पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरह से, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकेंड फैक्टर, एलसीएम ले लिया, ये 1 प्लस यू 3 प्लस यू एलसीएम है, तो a के साथ आ गया 3 प्लस यू, b के साथ आ गया 1 प्लस 4, तो दोनों साइडों के डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, और जो बचेगा वो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। 1 इज इक्वल टू a 3 प्लस 4 प्लस b 1 प्लस यू, ये 3 प्लस यू है और ये 1 प्लस यू है। ये 1 प्लस यू है, इसको 0 के इक्वल लिया हमने, तो u की वैल्यू आ गई -1। तो 1 प्लस यू 0 है, तो a का कोफिशिएंट था, b का कोफिशिएंट था, b 0 हो गया, और यहाँ a के साथ हमने u की वैल्यू पुट की, 3 प्लस u था तो u की वैल्यू -1 इज इक्वल टू 1, 3 -1 2, 2a की वैल्यू 1 आ गई, a आ गया 1/2, a की वैल्यू आ गई। सेकेंड फैक्टर 0 लेंगे, 3 प्लस यू, तो इसमें a 0 हो गया, तो और u की वैल्यू आ गई -3, ये आ गया -3, ये आ गया 1, और 1 - 3 -2, b की वैल्यू आ गई -1/2, तो a भी मिल गया हमें, b भी मिल गया हमें। अब इन दोनों को आप पुट कर देंगे, ये देखें इनकी प्लेसेस पे, और कहाँ है इनकी प्लेसेस, ये है, ये आ गया आपके पास a की जगह 1/2 और b की जगह -1/2। अब इंटीग्रेट कर दें इनको, बिल्कुल इंटीग्रेट कर देंगे, ये 1/2 कोफिशिएंट है, ठीक है, और ये दूसरे में -1/2 कोफिशिएंट है, ये हो गया ln 1 प्लस यू, दूसरा हो गया ln 3 प्लस यू।
ठीक है, और यहाँ सिर्फ प्लस ही लिख दें, हाफ एल भी लिख सकते हैं, तो ये सी अंदर आ जाएगा, ठीक है ना, हाफ एल एन कॉमन लेके। हाफ एल एन नहीं लिखते आप यहाँ, तो यहाँ प्लस सी कर दें, जैसे कन्वीनियंट हो काम कर लें। अच्छा, u आपने सपोज किया था एक्स स्क्वायर के इक्वल, u की जगह एक्स स्क्वायर आपने दोबारा रिप्लेस कर रहे हैं। सो क्लास दिस क्वेश्चन इज डन। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझसे अभी पूछ सकते हैं। यस क्लास, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? उकबा शाहिद ने हैंड रेस किया हुआ है। जी उकबा, टर्न ऑन योर माइक। आपने हैंड रेस किया हुआ है, उकबा माइक ऑन कीजिए। उकबा शाहिद, वेल माइक ऑन कीजिएगा। यहाँ आ जाए क्वेश्चन नंबर 10। हसनैन, हसनैन यस सर। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये Yes, फ्रैक्शन sir. प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? सर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। वजह? सर आपने बताया था कि या तो न्यूमरेटर की वैल्यू ग्रेटर होगी या इक्वल भी होगी, तो वो भी इम्प्रॉपर होगी। ठीक है, वैल्यू नहीं, डिग्री की वैल्यू सर। ठीक है। तो जिस तरह ये इम्प्रॉपर है, इसे फिर प्रॉपर में आपने अगर करना है तो डिवीजन होगी, और डिवीजन के बाद ये चीजें मिलेंगी। ये हमने पेन ले लिया है, यहाँ पे ये कोशेंट मिलेगा, ये रिमाइंडर, और ये डिवाइजर, तो ये आप देख ही रहे हैं डिवाइजर है। तो आपने इस तरह से एक फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। ये आपके पास क्यू है, कोशेंट, ये रिमाइंडर है, और ये डिवाइजर है। अच्छा जी, इसके बाद अब ये जो फर्स्ट टर्म है ये लिख दिया आपने, सेकंड टर्म लिख दिया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन तो डिनोमिनेटर में केस कौन सा है? तो ये अभी तो क्वाड्रेटिक नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, लेकिन ये रिड्यूसिबल है। जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो ये फैक्टर इस तरह से बन जाएगा, x माइनस 2, x माइनस 1। बस आपने इसे आई, फिर हमने दूसरे को i1 का नाम दे दिया। हसन, अटेंडेंस सेंड करो। अच्छा, ये फ्रैक्शन था आपका 5x अपॉन x माइनस 2, x माइनस 1। तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गए, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड। एलसीएम ले लें या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड बाय 5x x माइनस 2x प्लस 1, तो ये मिलेगा 5x प्लस 1 लेफ्ट साइड पे। a मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 से, b मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 से, a x माइनस 1 से, b x माइनस 2 से, इक्वेशन 2। पहले फैक्टर को 0 लिया हमने, तो b की वैल्यू आ गई
6 माइनस 6। दूसरे फैक्टर को हमने 0 लिया, x माइनस 2, तो a की वैल्यू आ गई 11। ये 11 a की जगह पर और माइनस 6 b की जगह पर, और इसे अब आप इंटीग्रेट कर दो, 11 कोफिशिएंट है तो ये हो जाएगा ln x माइनस 2, 11 ln x माइनस 2, और ये माइनस 6 कोफिशिएंट है तो ये हो जाएगा ln x माइनस 1, ये आ गया ln x minus 1 plus c. So class, this question is done. Question number 10 is done. अगर आपका कोई सवाल है हैंड रेस करके पूछ सकते हैं इस क्लास। एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये जिन बच्चों ने हैंड रेस नहीं किया था इनकी एब्सेंट लगेगी, तो ये इसका मतलब है क्लास में नहीं है। मैंने नोट कर लिया था। उनीब थे, उप्पा शायद, उनीब थे, राय अहमद शबीर थे और अंशाल थे। ये बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं था। अली नासिर, मुनीब, अंशाल मुबीन, तो ये हैंड रेज नहीं कर रहे। ठीक है, तो राय अहमद शबीर थे, उमर शिफा थे, उनीब थे, तो ये लोग हैंड रेज नहीं कर रहे थे। उमर शिफा, उनीब, अंशाल। ठीक है, हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, 11 पे। अभी भी नहीं सुन रहे ये लोग कि हैंड रेस कर दें। चलें, क्लास ही क्वेश्चन देखें आपके पास किस तरह से। टाइम थोड़ा रहता है इसमें। तो ये सबसे पहले तो इम्प्रॉपर है। कैसे इम्प्रॉपर है? न्यूमरेटर की डिग्री 4 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। चलें प्रॉपर बनाएंगे, डिवीजन होगी तो ये आपको मिलेगा क्वोशिएंट, ये रिमाइंडर और ये डिवाइजर। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म x है, ये इंटीग्रेट हो जाएगी x²/2। यहाँ क्या करेंगे, और ये देखें 11 क्वेश्चन आया और ये फैक्टर बनेंगे। सबसे पहले x कॉमन लिया तो ये x² - 1 हो गया, ये मजीद रिड्यूस होगा। ये a² - b² की फॉर्म है 1/1। फॉर्मूला यूज होगा a² - b² का a - b a + b, तो हो गया x - 1 x + 1। तो ये डिनोमिनेटर इसमें लीनियर और नॉन रिपीटेड है। देखें अगली स्लाइड में क्या हो रहा है। I1 कह दिया हमने, ये फ्रैक्शन है, इसे अलग से कंसीडर किया। ये देखें फैक्टर बन गए x - 1 x + 1, और रिजॉल्व किया हमने पार्शियल फ्रैक्शन में। a/, फर्स्ट फैक्टर, b/, सेकेंड, c/3 एलसीएम ले लेंगे तो a के साथ x - 1 और x + 1 ने आ जाना है, b के साथ x और x + 1 ने, c के साथ x और x - 1 ने, और फिर ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये। जो चीज़ बचेगी वो ये होगी, x² + 1 लेफ्ट पे और राइट पे a × x - 1 x + 1, b × x + 1, c × x - 1। ये इक्वेशन 2। अब क्या करना है, अब ये करना है फैक्टर को 0 लेना है, abc की वैल्यू निकालनी है। फैक्टर्स को 0 लिया है, abc की वैल्यू निकाल दी है। कुछ सेकंड रह गए, क्लास देख लें किस तरह हो रहा है। a की वैल्यू आपके पास b की 1 है, c की 1 है, a की -1 है। ठीक है, तो ये a की -1 पुट कर दिया आपने,
b1 c1, तो ये इंटीग्रेट कर दो, ln x माइनस 1 ln x प्लस 1। क्वेश्चन इज डन क्लास। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।